कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आप सभी लोग आचार्य कुंद स्वामी जी के रैणसार ग्रंथ के माध्यम से दिन प्रतिदिन जान रहे हैं कि हम अपने जीवन में सुधार कैसे करें, आत्मा का कल्याण कैसे करें, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं। सम्यक दर्शन होना जरूरी है। उसके साथ साथ मुनि महाराज को दान और पूजा की दो चीज़ जो दी हैं गृहस्थ जीवन के लिए, दानम पूजा मुखम सावाय धम्मोना साम्या तिणविन्ना। दान देना, पूजा करना श्रावक के जीवन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर वो क्रिया ये नहीं करता है, ये कर्तव्य पालन नहीं करता, तो अपनी 6 क्रियाओं को करे। वो 6 क्रियाओं में भी दे पूजा, गुरु उपास्ति दिए। आचार्य कुंद स्वामी जी एक बच्चों की तरह जैसे बच्चे को समझाते हैं, ऐसे ही बच्चे की तरह इस रैणसार ग्रंथ में बहुत सरलता से आहार दान या दान के जो अलग अलग भेद करे हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, उन दान का प्रभाव बता रहे हैं। चक्रवर्ती का वैभव या चक्रवर्ती या माता पिता पुत्र स्त्री या उत्तम बुद्धि, उत्तम शिक्षा इत्यादि जो सामग्रियां हैं, उत्तम कुल, उत्तम वैभव, ये सारी चीज़ हमें मुनि महाराज को दान देकर, सुपात्रों को दान दे करके। आज के समय में कुछ लोग मानते हैं कि दान पैसा ही है। वो कह रहे हैं कि दान देकर के सब चीज़ें प्राप्त कर लेते हो, लेकिन दान माने धन ही नहीं है। तन से, मन से, धन से या मन से, वचन से, काया से जो दान दिया जाता है, उस दान का प्रभाव है कि मुनि महाराज को या सुपात्रों को, मुनि, आरिका, श्रावक, शाविका, इन चतुर्विधि संघ को या 7 क्षेत्र जो बताए हैं, सिद्ध क्षेत्र, जिनबिंब, जिनायतन, जिनागम, मुनि, आरिका, शावक, शाविका, से क्षेत्रों की यात्रा कराना, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में दान देना, 4 प्रकार का दान देना, सुपात्रों को दान देना, इसके माध्यम से हमें क्या मिलेगा? चक्रवर्ती का पद, उत्तम उत्तम सामग्री। मुनि महाराज के लिए आचार्य कुंद स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो लोग मुनियों को आहार दान के लिए चौका लगाते हैं, खूब मन से सामग्री बनाते हैं और
जब मुनिराज किसी के घर में जाते हैं, उसके घर में तो सारे त्यौहार एक साथ आ जाते हैं। लोग बधाइयाँ देते हैं, बधाई हो, आपके यहाँ मेहमान आए, आपके यहाँ आपके गुरु आए, आपके यहाँ साधु आए। पता नहीं किसका भाग्य है, किसका भाग्य नहीं है। कई बार ऐसा होता है, साधु के लिए पड़घान कर रहे हैं, चौका लगाने वाले ने चौका लगा लिया, लेकिन साधु का उपवास हो गया। 100 साल में कई चौका लगाया था, 100 साल 70 साल में। मुनि महाराज का उपवास है। अगले दिन मुनि महाराज ने फिर उपवास कर लिया। पता चला 2 दिन का ही चौका मिला था, समाज में व्यवस्था ही 2 दिन की थी। अब दोबारा पता नहीं कब नंबर आएगा। बड़ा पुण्य चाहिए और फिर पड़गान कर ले, जरूरी नहीं है साधु उनके घर आ जाए। व्यक्ति ने बड़े अरमान सजाए हैं कि साधु आएंगे, सजावट की है, अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार सबको बुला लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है साधु आ जाए। साधु के आने के लिए तो बहुत पुण्य चाहिए होता है। कई लोग कहते हैं कि इनके यहाँ कोई साधु नहीं गया, महाराज जी उधर चले जाओ। कान में आके कहेंगे, शाम को आके कहेंगे, दिन में आके कहेंगे। लेकिन दिगंबर साधु एक ऐसा साधु है जो आगम के अनुसार चलता है। आप वहाँ नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलता, वो तो आगम के अनुसार चलता है। और आखिरी ले ली है, पता नहीं कहाँ जाएंगे, उनको भी नहीं पता। मान भाव अब चौका लगा लिया, चौके में मुनि महाराज पड़क गए। कहा भी है, साधु का चौका लगाना हो भाग्य, साधु का तुम्हारे यहाँ आना सौभाग्य, तुम आहार दे रहे हो महाभाग्य। और जब मुनि महाराज का निरंतराय आहार हो जाए तब देवलोग कहते हैं धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हें धन्य भाग्य हैं तुम्हारे, जो देव भी नहीं कर सकते, जो मनुष्य, जो तिर्यंच नारकी और देव भी नहीं कर सकते, वो काम तुमने कर दिया। तुम 3 लोक के नाथ की मुद्रा को आहार दे दिया, तुम धन्य हो। निरंतराय आहार हो जाना ये बड़ा सौभाग्य है, महाभाग्य है, धन्य भाग्य है। जिसके यहाँ किसी साधु का आहार हो और अंतराय हो जाए तो उसका तो बहुत पाप कर्म का उदय है। कई जन्मों का पाप एक साथ उदय में आ गया कि 3 लोक के नाथ की मुद्रा धारण करने वाले साधु आए और वो भी भूखे चले गए। तीर्व दान अंतराय कर्म का उदय है। जब मुनिराज नगरी से चले गए तो भरत ने एक ही बात कही थी कि हे भगवान, ये हाथ हाथ नहीं नाक के फण लगते हैं, क्योंकि दान देने से ही इन हाथों की शोभा है, बाकी तो ये हाथ नाक के फण की तरह है। महानुभाव, साधु के लिए बहुत सामग्री बनाई जाती है। पता नहीं को एक बूढ़ी महिला है, वो अपने बेटे के लिए बेटी की तरह बना रही है। एक युवती है, वो अपना भाई समझ के बना रही है। एक बालिका है, वो पिता तुल्य है। तो मुनि महाराज इसलिए क्या नहीं बना दूं, क्या नहीं कर लूं, इसलिए मुनि महाराज के लिए दिया है कि मुनि महाराज के 3 रिश्ते दिए हैं समाज की, माता, पुत्री और बहन। यही माता कहो या अम्मा कहो या बहन कहो या पुत्री कहो, बेटा कहो, मुनि महाराज के 3 रिश्ते होते हैं। और जब चौके में जाते हैं इन 3 रिश्तों से भोजन सामग्री बनाई जाती है कि वो भी सोचते हैं क्या नहीं खिला दूं। छोटे बच्चे जो 15-20 साल की उम्र है वो सोचते हैं चलो बढ़िया सी चीज़ बनाएंगे, डोसा, गोलगप्पे इत्यादि। जो बूढ़ी महिला है वो सोच रही है खीर बनाएंगे, मुनि महाराज को हल्का हल्का खिलाएंगे, ज़्यादा हो तो एक हलवा बनाऊंगी, अपने हाथ के मावा के लड्डू बनाऊंगी, मूंग की दाल इत्यादि। और जो कंधे के बराबर वो बहन समान है, वो कह रही है नहीं, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाएंगे, साज सज्जा के साथ, नई नई आकृतियों में डिजाइन निकाल करके। ये एक साधु का प्रभाव है।
अब इतनी सारी सामग्री बना ली है, मुनि महाराज चले गए, अब क्या करें उस सामग्री का। ये भी बड़ी विडम्बना है कि मुनि महाराज के चौके में बची सामग्री का करें क्या। तो यहाँ आचार्य कुंद स्वामी जी जिज्ञासा का भी समाधान दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं, जो मुनि भूतवशेषम भुंजई सो भुंजय जिनोदिठम संसार सार सुखम कम सो निवाण वर सुखम। यहाँ लिख रहे हैं, जो भव्यात्मा मुनियों के आहार दान के पश्चात अवशिष्ट अन्न को पवित्र मानकर खाता है, वह संसार के सारभूत सुखों को और कर्मशः मोक्ष के उत्तम सुखों को भोगता है। जिन दृढ़म, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं और कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जिन दृढ़म, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। महानुभाव, मुनि महाराज जो भव्यात्मा मुनियों के आहार दान के पश्चात, मुनि महाराज को आहार दान देने वाला भव्य आत्मा ही होता है, अभव्य मुनिराज को आहार दान दे नहीं सकता। जो नारकी है, नरक जाने वाला व्यक्ति 4 काम नहीं कर सकता। समूह शरण का ध्यान नहीं लगा सकता, सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर सकता, एक बार भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नाही होई। सम्मेद शिखर की यात्रा, समूह शरण का ध्यान और नरक जाने वाला व्यक्ति संयम को धारण। मुनि महाराज की पीछी माने महाव्रती मुनि नहीं बन सकता। और नारकी जीव मुनि महाराज के कर पात्र में एक गिरास भी नहीं दे सकता, ये नियम है। इसलिए यहाँ पर लिखा, जो भव्य आत्मा, भव्यता की पहचान साधुओं की सेवा से होती है। व्यक्ति समाज में कितनी भी बड़ी उपाधि दे दे, सरकार तुम्हें गोल्ड मेडल दे सकती है, भारत रत्न दे सकती है, लेकिन धर्म का रत्न तुम्हें नहीं मिला अभी। धर्म का रत्न मुनियों के आहार दान से पता लगता है। भरत चक्रवर्ती कितना भी पुण्य आत्मा हो, मोक्ष चले गए कोई बात नहीं, लेकिन आहार दान नहीं दे सके। आहार दान देने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है, इसलिए दिया। जो भव्य आत्मा मुनियों के आहार दान के पश्चात अवशिष्ट अन्न को पवित्र मानकर खाता है, वह संसार के सारभूत सुखों को भोगता है। अगर मुनि महाराज का आहार हो रहा है और आहार के बाद जो सामग्री है, उस सामग्री को पवित्र मान करके कोई खाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो सामग्री है इसको कैसे इस्तेमाल करें, अब इस सामग्री को फेंक दें या इस सामग्री को गरीबों को दे दें। भैया, 3 लोग के नाथ की मुद्रा धारण करने वाले साधु तुम्हारे यहाँ आए हैं, ऐसे वो साधु, उन साधुओं को आहार दान देना ये अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है, महाभाग्य। उन आहार दान देने के बाद जो सामग्री है, सबसे बड़ी बात तो ये खड़ी होती है कि सामग्री, कुछ लोग कहते हैं कम बनाओ, कुछ लोग सामग्री कहते हैं ज़्यादा बनाओ। अब जिनने चौका लगाया है वो समझ में नहीं आता उसके कि बनाए क्या। कोई कहता है ये बनाओ, कोई कहता है वो बनाओ, लेकिन समझ में नहीं आता। एक महिला आई और कहने लगी, महाराज जी मीनू दे दो। आपने मीनू कहाँ से लाए? हम हमारे यहाँ तो कोई मीनू है ही नहीं है, एक अम्मा एक बाबा है। कह रहे नहीं मीनू दे दो, मीनू। हमने मीनू इनसे पूछा कोई मीनू है क्या तुम्हारे पास, कोई लड़की किस मीनू का नाम है? तो कहने लगे अरे चौके की मीनू दे दो, जो आप खाते हो उस लिस्ट को दे दो। मुनि महाराज की खाने की कोई लिस्ट नहीं है, वो तो पानी भी पी के आ जाते हैं। वो तो खीर का भोजन 16 तीर्थंकरों ने गोक्षीर का आहार किया, गाय के दूध का। रिद्धिधारी मुनियों ने खिचड़ी का आहार किया। मृष्टदाना अपने बच्चे के लिए खीर ही तो बनाई थी, और उस खीर को दे करके अनुमोदना करी। वही बच्चा अपना आत्मकल्याण करेगा, जीवन दर स्वामी बन करके मोक्ष चला गया।
महानुभाव, जितना कुछ भी बनाना है, बनाने के लिए 1000 आइटम बनाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सब की सब शुद्ध होनी चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब शुद्ध हो। जो सामग्री है, जहाँ बना रहे हो मकान, जो जमीन, वो भी शुद्ध हो, कहीं हड्डी मल ना गड़ा हो, ऐसा वो पवित्र स्थान। क्षेत्र के साथ साथ काल, कुछ लोग रात को ही बना के रख देते हैं, मुनियों के लिए रात का बना हुआ, या फिर एक दिन पुराना मठरी, चिपस इत्यादि ये सामग्री जो है 2 दिन पुरानी दे दी है भैया महाराज जी, ये तो चल जाते हैं। एक परंपरा चल गई है कि मुनि महाराज को तो 7 घर से ज़्यादा, 7 घर तक तो दे ही सकते हैं। भैया वो 7 घर आपातकालीन परिस्थिति में दिए हैं, जिन मुनि महाराज की समाधि चल रही हो, और समाधि के समय जो साधु उपवास करते हैं वो उन छपक के लिए भोजन लेकर के आते हैं, इसलिए 7 घर का दिया है। 7 घर में कोई सामग्री अगर मान लो छपक के लिए औषधि इत्यादि चाहिए, समाधि जो कर रहे हैं उनके लिए ले आए। ये गलत है, आज प्रचलन में जो चल गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, घर से दूध ले आए, कुछ सामग्री इकट्ठी कर लाए। अरे भैया, जिनने चोखा बनाया है भावनाओं से बनाया है, शुद्ध भावनाएं हैं उसकी, ऐसा काम मत करो। उसके घर में भी मुनक्का है, उसके घर में भी बादाम है, उसके घर में किशमिश है, उसके घर में भी जल है, उसके घर में भी भोजन है। उनने बनाया क्यों है, चोखा लगाया क्यों, उनने बनाया होगा तभी तो। इसलिए ये गलत है क्रिया, इस क्रिया को थोड़ा सही करना चाहिए। जितना कुछ भी बनाना हो बनाओ, 1000 आइटम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। क्षेत्र के हिसाब से पहले ज़मीन शुद्ध हो, काल के हिसाब से रात का बनाना हो, 2 घंटे 3 घंटे का समय मिलता है। इस 3 घंटे में 1000 बनाओ या 2 बनाओ या 4 बनाओ, जितनी बनानी है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पुराने लोगों ने, जैसे आदिनाथ भगवान ने हार किया तो उनके यहाँ गन्ने का रस मिला, चंदनवाला के हार किया, उबली हुई उड़द चने का पानी, क्या मिला? क्योंकि मुनि महाराज की सामग्री बनाने के लिए समय कम है। दिन सूरज की पौ फटने के बाद भोजन की क्रिया शुरू होती है बनाने की, और जब भोजन बना लेगी महिला, तब वो भोजन के लिए दिया है मुनि महाराज को। जब धुआं निकल रहा हो घरों से, वो आहार के लिए निकल जाए। लोग सोचते हैं, कहते हैं कि महाराज जी क्या बनाएं? अरे भैया, तुम अपने बेटे को क्या खिलाओगी, अपने पिता को क्या खिलाओगी? कोई बुजुर्ग साधु हैं, पिता समझ करके उनके लिए बना लो, खिचड़ी या दलिया, जिनके दांत नहीं है, मट्ठा रोटी इत्यादि यही दोगे। जो बीमार साधु हैं, बीमार बेटा था तो उसके लिए काढ़ा बना दिया, ज़्यादा हो तो खिचड़ी फुल्का बना दिया, गरम सब्जी में घिया तोरी बना दी। ये मुनि महाराज के लिए दिया है। आज व्यक्ति चाहता है, साधु तो साधु हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं सही मायने में उस गृहस्थ भी बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। साधु का माता का रिश्ता होता है, साधु के साथ बेटी का रिश्ता होता है, साधु के साथ पुत्री का रिश्ता होता है। इन 3 रिश्तों से साधु और समाज के धर्म चलते हैं। ऐसे ही पुरुष वर्ग में दिया है, लेकिन क्या सही मायने में हम ममत्व भाव के साथ, ममता के साथ माँ का रिश्ता साधु से निभा भी रहे हैं? सोचें, विचार करें। आहार में चौके में अंतराय हो जाया करती थी तो लोग उपवास कर लिया करते थे। तो बूढ़ी महिला कह दिया करती थी, मेरा साधु भूखा चला गया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन अंतराय हो गई, दुख भी हो रहा है या नहीं, कहीं खुशी मना रहे हो, चलो भैया साधु का तो काम ही यही है। अंतरंग से दुख होना चाहिए, पवित्र भावनाओं से। जमीन भी शुद्ध हो, काल भी शुद्ध हो, क्षेत्र काल, उसके साथ साथ द्रव्य सामग्री भी शुद्ध हो, और उसके साथ पवित्र भावनाएं हो। उन पवित्र भावनाओं के साथ कुछ लोग चौके में कहते हैं कि भैया हम चौके का भोजन नहीं करेंगे, पाप है, ये सामग्री हम नहीं करेंगे, हम तो अपना घर जाके करेंगे। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति चौके का भोजन पवित्र मान करके उसको प्रसाद समझ करके खाता है, वो व्यक्ति भी नियम से मोक्ष जाएगा, नियम से जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर सम्यक दर्शन है, और सम्यक दृष्टि की भावना उत्कृष्ट हुआ करती है। महानुभाव, हमारे जीवन में आज के समय में धर्म को धर्मात्मा लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है। सब चीज़ें प्रोफेशनल है, सब चीज़ों की राशि सेट हो गई है, रकम सेट हो गई है। एक जगह सुनने में आया
कि मुनि महाराज के आहार दान की पहले गिरास की 2.5 लाख की बोली लगा दी है। अरे नारकियो, पैसे को ही खाओगे क्या? साधु के आहार दान की बोली ही लगा दी तो बचेगा क्या? आज समाज चाहती है पैसा पैसा पैसा, पैसे के चक्कर में युवा नहीं आ पा रहे। इस प्रोफेशनल और पॉलिटिक्स ने धर्म को खराब कर दिया, धर्म को बर्बाद कर दिया। दिगंबर साधु का चोका पवित्र है, ये सामग्री पवित्र है, इनके अंदर देने वालों के भाव पवित्र हैं, इनके साथ खिलवाड़ मत करो। महानुभाव आचार्य भगवान यही लिख रहे हैं, जो चोके में पवित्र भावनाओं से और उस भोजन को भी पवित्र समझ करके खाता है, नियम से संसार के सारभूत सुखों को और क्रमशः मोक्ष के उत्तम सुखों को भोगता है। संसार के सुख तो मिलेंगे और क्रम से, एकदम नहीं, क्रम से, क्रम माने देव भी बनेंगे 8वें स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में, सर्वार सिद्धि में, और फिर वहाँ से तीर्थंकर प्रकृति या चक्रवर्ती या फिर शाश्वत अवस्था मोक्ष अवस्था को प्राप्त क्रम से करेंगे और संसार के सुख तो मिलेंगे। जैसे दिया है, एक गेहूं की फसल करने वाला व्यक्ति फसल करी गेहूं की, भूसा तो फोकट में मिल जाता है। ऐसे ही मुनि महाराज के आहार दान का फल तो मोक्ष है, बाकी संसार के सारभूत सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मानुभाव कुछ चीज़ें विशेष हैं, आप इस पे भी ध्यान दें। चोका शुद्ध रखना चाहिए, चोके में अशुद्ध सामग्री ना हो। 2 चीज़ों पे ध्यान जरूर दें। आज साधुओं को भी कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, पाइल्स है, कैंसर है, बीपी है, शुगर है। ये बीमारियां साधु को नहीं सुनने में आती थी, लेकिन आज समाजों के भोजन के कारण साधुओं का भोजन इतना गंदा हो गया है कि उनकी बीमारियां भी उनको छोड़ नहीं रही। कुकर का भोजन ये छोड़ना पड़ेगा। मुनि महाराज के लिए अंगीठी का भोजन कराया करती थी महिलाएं, कम बनाती थी, अच्छा बनाती थी। लोहे की कढ़ाई का भोजन हुआ करता था। आज के लोग कहते हैं महाराज जी सब्जी काली पड़ गई, लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। अरे भैया, फैशन मुनि महाराज के साथ मत करो, चौके में दिखावा मत करो। जहाँ धर्म में दिखावा होगा, जिस समाज में धर्म में दिखावा होगा, उस समाज का भी पतन होगा, उस धर्म का भी पतन होगा। और आज दिखावे के कारण हम पतन की ओर पड़ते जा रहे हैं। मुनि महाराज के भोजन की सामग्री, चौके की सामग्री जो है वो शुद्ध हो। उसके साथ साथ चौके में अशुद्ध सामग्री, 8 पहर का घी माने मलाई का घी नहीं चलता मुनि महाराज को। अगर कोई देता है तो मुनि महाराज को उपसर्ग करने का कारण बनता है, क्योंकि मलाई के घी की प्रक्रिया नहीं है। घी की प्रक्रिया है दूध को लाके जमा करके बिलो करके उसमें से नवनीत निकाल करके उसको पका करके उसमें से जब घी निकलेगा, वो घी उसको पका करके वो शुद्ध घी है। वो घी, उस घी के माध्यम से मुनि महाराज को आहार दिया जाता है। वो अहंकारी हो, चरण छू करके अपना अहंकार की पुष्टि कर रहा हो, या मंदिर में जाकर के उस कलश को दिखा करके अपने अहंकार की पुष्टि कर रहा हो। लेकिन साधुओं के चौके में आहार दान देने वाला व्यक्ति क्या पता अपना नाम बड़ा कर रहा हो, अपने नाम के लिए चौका लगा रहा हो कि भैया मैं नगर का सेठ हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमका। लेकिन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बचे हुए अन्न को प्रसाद समझ करके या पवित्र मान करके खाता है, वो व्यक्ति भी नियम से शाश्वत अवस्था को प्राप्त करता है, कर्म से प्राप्त करता है और संसार के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। महानुभाव, आहार देने वालों की भावनाएं पवित्र हों और उसके साथ साथ थोड़ा सा भोजन मांग करके खाना चाहिए। प्रसाद की परंपरा थी, पहले एक थाली में जितने फल हुआ करते थे, एक फल को 2-4 फल निकाल दिए, पपीता है, सेब है, केला इत्यादि, उनको एक थाली में थोड़ी छोटी छोटी फाँक करके रख दिया। और जो मुनि महाराज जिस फल को लेते थे उस फल को उस थाली में मिला दिया करते थे। इर्द गिर्द के 10 घर इधर, 10 घर दाहिने हाथ बाईने हाथ। और जो लोग आया करते थे उनको कहा करते थे, भैया बधाइयाँ हैं, ये तो आप लोग ले लो, मुनि महाराज आए हैं, ये तो पवित्र भोजन है, इसको आप भी खा लो, आपकी भावना भी शुद्ध हो जाएंगी। मांग करके खाना चाहिए, पवित्र भोजन है,
थोड़ा सा तो मांग करके खाएं, बाकी सारा खा जाएं वो उसके घर वालों के ऊपर है। लेकिन थोड़ा बहुत तो भोजन मांग करके भी खाना चाहिए। और उसके साथ साथ मुनियों के जाने के बाद ही भोजन। महानुभाव, चूँकि में आज के समय में हम देखते हैं, बात थोड़ी कड़वी है, बुरी लगेगी, लेकिन साधु इधर गए नहीं, चौका सारा शुद्ध कर देते हैं। उसमें पैंट शर्ट वाले भी आ गए, उसमें चप्पल जूते पहन करके भी आ जाते हैं। भैया मुनि महाराज हैं, अभी गए हैं। जिस घर में साधु का आवागमन होता है, कम से कम 1 रात्रि तक उस घर को पवित्र रखना चाहिए, उस स्थान को पवित्र रखना चाहिए। मुनि महाराज का प्रवेश हुआ है और मुनि महाराज आहार करके गए, बस आक्रमण टूट पड़ो। अरे भैया सब्र करो थोड़ा सा, पीछे त्यागी हैं, व्रती है, प्रतिमाधारी हैं। पहले तो ये हुआ करता था, मुनि महाराज ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के बाद त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी, इन सब का भोजन होता था। तब जाकर के वो महिला अपने मुंह में पानी की बूंद डालती थी, कहती थी भैया ये भी साधु हैं। मुनि आरिका शावक शाविका चतुर्विधि संघ है। हम लोगों ने मुनि राज को या आरिकाओं को साधु मानना शुरू कर दिया। नीचे की पदधारी जो हैं, हमने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। ब्रह्मचारी जी कहा करते थे, ओ ब्रह्मचारी, प्रतिमाधारी कहा करते थे भैया अब तो कहने लग गए हैं, ये क्या है, ये तो भगत जी हैं, खामा खामे फोकट में यहीं खाएंगे, घर तो जाना नहीं, छोड़ना नहीं इन्हें। अरे भैया प्रतिमाधारी समाज की शोभा है, समाज की प्रतिष्ठा प्रतिमाधारियों से बढ़ती है। साधु का तो आवागमन हो जाता है, चले जाते हैं, आएंगे विहार करेंगे चले जाएंगे। किस समाज में कितने मुनि बने, कितने प्रतिमाधारी हैं, कितने त्यागी व्रती हैं, समाज में पैसा कितना है, समाज में पढ़ाई लिखाई कितनी है, ये तो नेता लोग पूछते हैं। दिगंबर साधु समाज का परिचय लेता है तो पूछता है समाज में सुशिक्षितवान कितने लोग हैं, स्वाध्याय कितने करते हैं, प्रतिमाधारी कितने हैं, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती कितने हैं। इनके माध्यम से समाज की प्रतिष्ठा बनती है। इसलिए मुनि आरिका शावक शाविका चतुर्विधि संघ होते हैं। जब तक मुनिराज के साथ साथ त्यागी व्रती का आहार ना हो जाए तब तक चौकी को शुद्ध तो रखना ही चाहिए। बाकी तो कम से कम 1 रात्रि तक चौका उस घर को पवित्र रखना चाहिए, कि जिससे कि मुनि महाराज आए हैं भैया पवित्रता बनी रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।